शिकस्त को मान लेते तो बेहतर था हाजा असफ। यकीन जानो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। वोट इमरान खान दा सी। मैंने अपने रिजल्ट पर कुरान रख कर कसम खाई है कि मैं 50,000 की लीड से जीत चुकी थी। ख्वाजा असफ को बेटा मेरे शहर सियालकोट दे अवाम ने खामोशी दी मार मार के ना ते ख्वाजा असफ दा वोट इतना खामोश सी कि कोई नहीं सी पता लगदा कि वोट नून लीग दा कि वोट इमरान खान दा वोट किदा किदा नहीं। मगर वो पहला वक्त नहीं शोर शराबियां ना पता लग जाए वोट किदा ते किदा नहीं। इंशाअल्लाह ताला अगों भी खामोश वोट पेगा। ऐसे तरह ही पैना चाहिए ते जीत हार नूं तस्लीम करना चाहिए। वोट इमरान खान दा सी मगर मेरा रस्ता नहीं सी। मैं हर मीडिया चैनल नूं कहा कि मेरा दीन नाल तल्लुक सी। जदों मेरा घर टूट गया मैं एक 4 दीवारी दी जीनत सी लांग मार कर दरवाजे तोड़ कर अंदर आ गए। जो कुछ उन्होंने मेरे नाल किया सारी वीडियो शेयर हुई है। मैं गैरत खा गई। मैं नबी की उम्मत थी। मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ मैंने बर्दाश्त ना किया। मैंने कहा कि इसी कुरान पर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद कर सकते हैं जुल्म के ख़िलाफ़ तो मैं क्यों नहीं डट सकता। आपके पास कितने फार्म आए? जो हाजा मोहम्मद आसिफ का ये कहना था कि मैं हज़ारों की लीड में आगे चला गया, ऐसा क्या हुआ? आपके पास कितने फार्म थे जिनके मुताबिक आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था कि आप जीत चुकी हैं? मेरे पास 350 फार्म और जो लोग मेरे पास 45 फार्म लेके आए उन सब पर तशद्दुद था। फार्म खो रहे थे, छीन रहे थे, मगर उन नौजवान बहादुर मेरे बेटों ने तशद्दुद के बावजूद वो मेरे पास आए। ओरिजिनल 40 फार्म मेरे पास हैं। मैं हाजा असफ से पूछती हूँ कि जो फार्म मेरे पास है जो मैंने मीडिया के सामने रखे हैं और बताए गए हैं उस फार्म में आपकी कोई जीत नहीं, हार है। और सब मैं आगे जा रही हूँ, लीड कर रही हूँ। मैं हाजा असफ से पूछती हूँ कि तुम तो अपने कश्मीरी महल्ले में हार गए हो। जो आपका महल्ला था 6,700 से मैंने आपको शिकस्त दी है। आप कैंट में रहते हो, आपका वहाँ भी घर था, उससे भी आप बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं। शिकस्त को मान लेते तो बेहतर था हाजा असफ। यकीन जानो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्यों कि आपने उन लोगों के हक पर डाका डाला है जिन बच्चों ने माँ का साथ दिया, जिन बच्चों को आपने जेल में डलवाया, जिन बच्चों के आपने घर तोड़े। तो उम्मीद रखते थे आप कि आपको वो वोट डालेंगे। वो उन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने माँ को जीत देकर आपको नफरत दी है कि देख लो तुमने जो किया, अब देखो शिकस्त को कबूल करो। आज भी मेरी एक आवाज पर वही मेरे बहादुर बेटे लाखों मर्दार, लाखों उस्मान डार एक मेरी आवाज पर सड़कों पर आ जाएंगे और तुझे पता चल जाएगा कि माँ कितनी ताकतवर होती है बच्चों के लिए। माँ जी, आपने हाजा मोहम्मद आसिफ के जो जीत का इलेक्शन है उसको चैलेंज कर दिया, क्या देखते हैं आपको इंसाफ मिलेगा? देखो बेटा मेरी बात सुनो। मैंने तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने मारे खाई, जिन्हों के घर टूटे, जो जेल में गए, मैं उनके लिए खड़ी हूँ कि उनको इंसाफ मिले। मैं उनकी वजह से मेरी जीत हुई है। वोट उनका था। मैं उनके वोट के लिए लड़ रही हूँ कि ये डाका ख्वाजा आसिफ को डालने नहीं दूंगी। इंशाअल्लाह ताला कुरान पर डटी थी। देखो उससे बढ़कर हस्ती और कोई नहीं। मैंने अपने रिजल्ट पर कुरान रख कर कसम खाई है कि मैं 50,000 की लीड से जीत चुकी थी। और कुछ रिजल्ट ख्वाजा आसिफ ने खुद ज़ोफ़ करके लोगों से लिए। मगर मैं जो इलेक्शन कमीशनर है, मेरी एक बेवा माँ की अपील है उससे कि उस कुरान को मद्देनजर रखना। वो आप पर भी उतारा गया था, आप भी नबी की उम्मत थे। जो आप फैसला करें, मेरी बेवा माँ की अपील है कि मेरे उस कुरान को उस रिजल्ट पर देखते हुए आपने मुझे फैसला देना। और अगर मुझे उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि कुरान बहुत अजीम हस्ती है, उससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। और मैंने ऊपर कुरान क्यों रखा, क्या वजह आई?
جب ایک عورت سچی ہو اور اس کا رزلٹ ٹھیک ہو تو میرے لیے یہ وہی نازل تو نہیں ہونی تھی. مسلط آ گئی, سچ کے سامنے جھوٹ کی دیوار آ گئی. جب مسلط آئی تو وہ قرآن میرے پاس تھا, میں نے اس لیے اٹھایا کہ ایک سچ میں رکاوٹ آ گئی ہے, قرآن میرا سچا ہے, میں نے سچا اٹھایا ہے. اگر اس پر انصاف نہ مجھے ملا تو پھر میرے فیصلے اپنے اللہ کے اوپر ہوں گے اور اس قرآن کی ہستی پر ہوں گے جس کو اٹھا کر میں گھر سے نکلیں گی. پھر انشاءاللہ تعالی خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے بعد میں, تو پھر میں دیکھوں.